नमस्कार, मैं अंजलि। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 13 फरवरी, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम हर रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गोरखपुर में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। त्योहार पर यूपी की ट्रेनें हुई फुल। यूपी में महिलाओं को मिलेंगे नए रोजगार के अवसर। दिल्ली में पढ़ रहे यूपी छात्रों के लिए बनेगा छात्रावास। प्रदेश के हर कोने तक सफर अब होगा आसान। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आरबीआई में भर्ती के लिए 21 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित। आपको बताएं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लीगल ऑफिसर, ग्रेड बी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर समेत 21 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु की बात करें तो 21 साल और अधिकतम आयु की बात करें तो पदानुसार 30, 35 और 40 साल निर्धारित है। वही आवेदन करने के लिए स्नातक की डिग्री जरूरी है। आवेदन प्रक्रिया 6 फरवरी से शुरू हो गई है और 26 फरवरी तक चलेगी। वही आवेदन आरबीआई की वेबसाइट पर कर सकते हैं। आवेदन शुल्क SC, ST, दिव्यांग के लिए 100 रुपए और अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर 600 रुपए है। गाजियाबाद में नई उद्योग और रोजगार के अवसर। आपको बताएं कि नए औद्योगिक पार्क और टाउनशिप के लिए 5000 करोड़ रुपए, सिटी इकोनॉमिक रीजन के लिए 100 करोड़ और युवा उद्यमियों के लिए 1000 करोड़ का प्राविधान यहाँ पर किया गया है। सैदपुर, ढिलाना, डसाना और भोजपुर, मसूरी और इसी के साथ साथ मोदी नगर में लॉजिस्टिक हब और औद्योगिक टाउनशिप विकसित की जाएगी। इससे निवेश बढ़ेगा और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रदेश के हर कोने तक अब सफर होगा आसान। आपको पता है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लोक निर्माण विभाग को 38,562 करोड़ रुपए का बजट मिला है। इसमें से 34,468 करोड़ रुपए से सड़कों और सेतुओं का निर्माण किया जाएगा। वही नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए यहाँ पर 400 करोड़, रेल और सड़क सेतुओं के लिए 6,508 करोड़ रुपए और इसी के साथ साथ राज्य मार्ग चौड़ीकरण के लिए 3,700 करोड़ और शहरी बाईपास फ्लाईओवर के लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ साथ औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्कों के जोड़ने के लिए यहाँ पर 1,000 करोड़ भी दिए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर बनेगा प्रदेश का टेक्नोलॉजी हब। आपको बताएं कि प्रदेश सरकार ने ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए AI और टेक्नोलॉजी मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है, जहां गौतम बुद्ध नगर में AI सिटी डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित होगी। इसके लिए यीडा में यहाँ पर 200 से 250 एकड़ जमीन आवंटित की गई है और निवेश से लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और जिला प्रदेश के विकास का ग्रोथ इंजन बनेगा। वही मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में प्रदेश की हिस्सेदारी पहले से मजबूत होगी। गोरखपुर में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। आपको बताएं कि प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में गोरखपुर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को मंजूरी दे दी है। वहीं आपको बताएं कि तालनादौर में बनने वाला यह स्टेडियम कुल 392.94 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। वही 30,000 दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम 2027 तक बनकर तैयार होगा। इसमें क्रिकेट के साथ बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मसूरी ढसाना में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर एक्शन। आपको बताया कि मसूरी और ढसाना क्षेत्र में प्राधिकरण ने करीब 44 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया है। वही निर्माणकर्ताओं के विरोध पर पुलिस ने बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ दिया। इसी के साथ साथ हापुड़ मार्ग और इसी के साथ साथ मसूरी झील रोड और स्टेशन के पीछे की ओर किए गए अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर से कार्यवाही की गई है। आवास एवं विकास परिषद लगातार अवैध निर्माण पर कार्यवाही कर रही है और वसुंधरा योजना सेक्टर 1 व 11 में भी इसी तरह कार्यवाही की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में जल और सिंचाई पर जोर दिया। आपको बताएं कि सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में सिंचाई, जल संसाधन और ग्रामीण जलापूर्ति पर विशेष ध्यान दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में जल और सिंचाई पर जोर दिया। आपको बताएं कि सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में सिंचाई एवं जल संसाधन और ग्रामीण जलापूर्ति पर विशेष ध्यान दिया है। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 22,676 करोड़ रुपए, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए 18,290 करोड़ रुपए और जल जीवन मिशन के सभी घटकों के लिए 22,452 करोड़ रुपए का प्राविधान किया है। इससे गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने, ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने और कृषि सिंचाई क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। त्योहार पर यूपी की ट्रेनें हुई फुल। आपको बताएं कि होली के त्योहार को देखते हुए उत्तर प्रदेश से चलने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ है और इसी के साथ साथ 4 मार्च को होली है, लेकिन अभी से अप्रैल तक AC और स्लीपर कोचों में सीटें फुल हो चुकी है। वही वैष्णो देवी, दिल्ली, पंजाब, मुंबई और हावड़ा रूट की ट्रेनें में लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है। इसी के साथ साथ यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है। लोगों ने रेलवे से स्पेशल ट्रेनें चलाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में नए पुल और आरओबी का हुआ निर्माण तेज। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में आधारभूत संरचना पर जोर दिया है और शास्त्री पुल के बगल 2,500 मीटर लंबा नया पुल 1,500 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। वही नैनी पुराने पुल के
समकक्ष में यहाँ पर 800 करोड़ रुपए का 6 लेन पुल तैयार होगा। इसके अलावा सलौरी से हेतापत्ती तक यहाँ पे जो 3200 मीटर लंबा 4 लेन और गंगा पुल में 952 करोड़ रुपए से बनेगा। वही हाई कोर्ट पानी टंकी के पास जर्जर आरओबी का निर्माण भी तेजी से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज बात होगी गोवर्धन पर्वत की। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित गोवर्धन पर्वत एक पवित्र हिंदू स्थल है। यह लगभग 8 किलोमीटर लंबा पहाड़ है और इसे भगवान कृष्ण का प्राकृतिक रूप माना जाता है। वही यहाँ राधाकुंड और वृंदावन के पास कई गांव हैं। वही गोवर्धन पर्वत कृष्ण और बलराम की लीलाओं का प्रमुख स्थल है, जहाँ वे वन, झरने, तालाब और चारागाहों में समय बिताते थे। आज ये भक्तों और पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थल है। सौर ऊर्जा बनेगी बरेली की नई पहचान। स्मार्ट सिटी बनने के बाद अब बरेली को सोलर और सेफ सिटी का दर्जा मिलेगा। इसी के साथ साथ सोलर सिटी परियोजना में पूरे शहर को सौर ऊर्जा से रोशन किया जाएगा। वही हाई मास्ट लाइटें और सोलर पैनल चार्जिंग स्टेशन और वेंडिंग जोन लगाए जाएंगे। इसी के साथ साथ सेफ सिटी परियोजना के तहत महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी नेटवर्क और पिंक टॉयलेट लगाए जाएंगे। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थलों और नगर निगम के दफ्तरों में सुरक्षा और प्रकाश व्यवस्था मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी पंडित गोपाल प्रसाद व्यास की। आपको बताएं कि पंडित गोपाल प्रसाद व्यास का जन्म 13 फरवरी 1915 को गोवर्धन मथुरा में हुआ। वही वे हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे और ब्रजभाषा व पिंगल में मर्मज्ञ माने जाते थे। वही व्यास को यहाँ पर पद्मश्री, शलाका सम्मान और यश भारती से सम्मानित किया गया। उन्होंने हास्य, व्यंग्य और इसी के साथ साथ साहित्यिक आलोचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दिल्ली में हिंदी भवन निर्माण और राष्ट्रीय कवि सम्मेलन की शुरुआत में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। आगरा के बुनियादी ढांचे में बड़ा निवेश। आगरा की सड़कों के चौड़ीकरण और मरम्मत के लिए पिछले वर्ष 200 करोड़ रुपए मिले थे। वही अब गांव से शहर तक सड़क सुधार और बाईपास निर्माण में तेजी आई है। दयाल बाग से आनंदी भैरव समेत कई पुलों और फ्लाईओवर के निर्माण में भी काम तेज होगा। वही लोक निर्माण विभाग को सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 34,468 करोड़ रुपए का बजट मिला है। वही आगरा हिस्से में 300 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान होने से परियोजनाओं में गति आएगी। यूपी का $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का बना लक्ष्य। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2029-30 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हर साल 24 से 25% वृद्धि दर हासिल करनी होगी। वही वर्तमान में राज्य की जीएसडीपी की बात करें तो यहाँ पर 30.25 लाख करोड़ रुपए हैं। वही वित्तीय वर्ष की बात करें तो 26-27 तक इसे 36 लाख करोड़ तक का पहुंचाने का अनुमान है। वही कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, पर्यटन, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स पर फोकस किया जा रहा है। वही निवेशकों के साथ 45 लाख करोड़ रुपए की एमओयू यहाँ पर साइन किए गए हैं, जिससे यह लक्ष्य हासिल होगा। गोरखपुर एम्स पूर्व ईडी पर वेतन घोटाले की होगी जांच। गोरखपुर एम्स की पूर्व ईडी डॉक्टर सुरेखा किशोर के बेटों को नौकरी देने और घर बैठे वेतन देने के मामले में जांच शुरू हो गई है। वही अब डॉक्टर किशोर एम्स ऋषिकेश में तैनात है। वही 11 और 12 मार्च को गोरखपुर से 12 डॉक्टरों को बुलाया गया। वही आरोप है कि उनके दोनों बेटे ने अस्पताल में काम नहीं किया, फिर भी 70 हजार रुपए वेतन ले रहे थे। वही गायब उपस्थिति रजिस्टर मामले की गंभीरता को और ज्यादा बढ़ा रहा है। दिल्ली में पढ़ रहे यूपी छात्रों के लिए बनेगा छात्रावास। उत्तर प्रदेश के जो छात्र दिल्ली में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए सरकार छात्रावास सुविधा शुरू करेगी। वही इससे बाहर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को सुरक्षित और किफायती ठिकाना मिलेगा। खासकर कमजोर और मध्यम वर्ग के परिवारों को राहत मिलेगी। साथ ही स्टेम संस्थानों में यहाँ पर पढ़ने वाली छात्राओं के लिए अलग और सुरक्षित छात्रावास की व्यवस्था की जाएगी। गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय में शिक्षा को मिलेगी नई दिशा। आपको बताएं कि गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय में पढ़ाई और आधुनिक सुविधाओं का विकास तेजी से हो रहा है। स्मार्ट क्लासरूम, ई बोर्ड और डिजिटल लाइब्रेरी, शोध प्रयोगशालाएं और प्रशिक्षण केंद्र तैयार किए जाएंगे। वही 273 शिक्षक पद सृजित किए जा चुके हैं। अब नए विश्वविद्यालय से मुरादाबाद मंडल से 372 कॉलेजों का जो प्रशासनिक और शैक्षणिक कामों में भी यहाँ पर तेजी आएगी। इसी के साथ साथ छात्रों को स्थानीय स्तर पर रोजगार परक और इसी के साथ साथ आधुनिक शिक्षा के अवसर मिलेंगे। जिम्स में अब गंभीर बीमारियों का भी होगा इलाज। राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि जिम्स में अब कैंसर, हृदय और मस्तिष्क, पेट और लिवर जैसी गंभीर बीमारियों का भी इलाज शुरू होगा। और इसी के साथ साथ जो कि प्रदेश सरकार ने बजट बढ़ाकर 130 करोड़ रुपए किए हैं, अब गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और गाजियाबाद के लोग दिल्ली या फिर निजी अस्पताल जाने की जरूरत उन्हें नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह सुविधा लोगों का समय और पैसा दोनों बचाएगी। यूपी में महिलाओं को मिलेंगे नए रोजगार के अवसर। राज्य सरकार की महिलाओं को लेकर यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर ध्यान दे रही है। इसी के साथ साथ महिला उद्यमी उत्पाद विपणन
योजना और क्रेडिट कार्ड से महिलाओं स्वावलंबी बन रही हैं। वहीं निराश्रित महिला पेंशन, कन्या सुमंगला योजना और छात्रावास परियोजनाओं से लाखों महिलाओं और बालिकाओं को लाभ मिला है। वही सरकार के प्रयासों से महिलाएं शिक्षा, उद्यमिता और सामाजिक सुरक्षा में मजबूत कदम बढ़ा रही हैं। मथुरा में दुग्ध उद्योग और गौ संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा। आपको बताएं कि मथुरा में दुग्ध उद्योग और गौ संरक्षण को नई दिशा मिल रही है। यहाँ 1 लाख लीटर क्षमता वाला नवीन डेयरी प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जहां साथ ही 2000 करोड़ रुपए से निराश्रित गोवंशियों के संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। वही पशु रोग नियंत्रण मोबाइल और पशु चिकित्सालय और प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से किसानों और पशुपालकों को आधुनिक सुविधाएं दिलाई जाएंगी। इसी के साथ साथ मथुरा का पशुधन और दुग्ध क्षेत्र सशक्त होगा। पीएम मोदी मेरठ और नमो भारत ट्रेन का करेंगे उद्घाटन। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक का नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। वही इस अवसर पे वे स्कूल बच्चों के साथ ट्रेन में सफर भी करेंगे और इसी के साथ साथ स्टेशन और मार्ग की तैयारियां पूरी हो चुकी है। हरियाली और सुरक्षा और जनसभा की व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। घर खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान। घर खरीदना जीवन का बड़ा फैसला होता है। सिर्फ सुंदरता देखकर या फिर जल्दबाजी में निर्णय लेना भारी पड़ सकता है। मजबूत नींव, सही स्ट्रक्चर और कानूनी दस्तावेज की जांच बेहद जरूरी होती है। फ्लैट या फिर घर खरीदते समय रजिस्ट्री, नक्शा और मंजूरी देखें। होम लोन लेने से पहले अपनी आय और मासिक खर्च का ध्यान रखें। सही योजना और सावधानी से निर्णय लेने पर ही सुरक्षित और सुविधाजनक घर मिलेगा। विराट कोहली ने एयरपोर्ट पर फैंस संग फोटो क्लिक कर जीता दिल। आपको बताएं कि भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को 2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच एयरपोर्ट पर देखा गया। कोहली ने फैंस को खुद बुलाकर उनके साथ फोटो खिंचवाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं उनके इस व्यवहार ने सबका दिल जीत लिया। कोहली अब भारत के लिए सिर्फ वनडे में खेलते हैं और उन्होंने 311 मैचों में एक 14,797 रन बनाए, जिसमें से 54 शतक शामिल है। Vivo V70 एलीट सहित नई सीरीज भारत में लॉन्च। आपको बताएं कि Vivo भारत में 19 फरवरी को नई V70 सीरीज लॉन्च करेगा। इसमें Vivo V70 और V70 एलीट शामिल है। इसी के साथ साथ V70 एलीट पे यहाँ पर सभी की नजर है, जिसमें उन्नत चिपसेट और बेहतर कैमरा सेटअप मिल सकता है। वही दोनों फोन ऑल डिस्प्ले और मजबूत बैटरी और तेज चार्जिंग के साथ आएंगे। इसी के साथ साथ नए स्मार्टफोन एल्यूमिनियम फ्रेम और IP68 और 69 रेटिंग के साथ आएंगे और Android 16 पर आधारित ओरिजिन OS 6 पर ये चलेंगे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। सरोजिनी नायडू का जन्मदिन महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रतीक। 1931 में नई दिल्ली को औपचारिक रूप से भारत की राजधानी घोषित किया गया। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य को देसी गायों को राज्य माता गौ माता घोषित किया गया? पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा है बिहार, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है कर्नाटक। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। हमारा दूसरा सवाल है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 7वें सत्र की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है मुंबई, चौथा है चेन्नई। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। हमारा तीसरा सवाल है कि हाल ही में किस देश ने पहली G7 रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? पहला ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, दूसरा है जापान, तीसरा है इटली, चौथा है कनाडा। इसका सही उत्तर है इटली। हमारा चौथा सवाल है, ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन पहला मुख्य रूप से किस समूह के श्रमिकों के लिए डिजाइन की गई है? पहला ऑप्शन है संगठित श्रमिक, दूसरा है असंगठित श्रमिक, वही तीसरा है प्रवासी श्रमिक, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है असंगठित श्रमिक। हमारा आखिरी सवाल है कि हाल ही में किस संगठन ने अपनी वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी की है? पहला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, तीसरा है खाद्य एवं कृषि संगठन, वही चौथा है विश्व मौसम विज्ञान। इसका सही उत्तर है विश्व मौसम विज्ञान। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारी वीडियो को लाइक किया है, इसी के साथ साथ सवालों के जवाब भी दिए, उनके नाम है मदन मोहन, सुरेश ध्यानी, सचिन कुमार, स्वतंत्र यादव, रमेश गुप्ता और मंजू तिवारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में स्कूल और कॉलेज की सुविधाएं कैसी है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।